बच्चों की पढ़ाई। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आज के टाइम में सभी पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते या उनको कई बार पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है। तो क्या इसका भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन होता है? नमस्कार, मैं प्रमोद डोभाल आज आपको इसी सब्जेक्ट के ऊपर पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए। तो आज बात करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, वरिड रहते हैं। उनको लगता है कि उनका बच्चा अब पढ़ने में तो होशियार है लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए बैठता ही नहीं है, या कुछ कुछ बच्चे मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में उतना नहीं एजुकेशन का आ पाता है, या वो पढ़ाई भी अच्छा करते हैं, एग्ज़ाम जब तक नहीं होता तब तक सब कुछ ठीक होता है, लेकिन एग्ज़ाम के डेज़ में उनके नंबर्स नहीं आ पाते हैं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे पेरेंट्स काफ़ी ट्यूशन करवा रहे हैं, घर में भी उनको पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल में भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आज के ज़माने में सभी पेरेंट्स सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा नाम करें, अच्छे मार्क्स लेके आएँ ताकि उनको अच्छी जगह पे एडमिशन मिले, अच्छा सब कुछ उनका हो पाए। तो आज मैं इसका एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे बच्चों की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को कहना चाहता हूं कि देखिए, सभी बच्चे सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बने हैं। अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास में बच्चों की कुंडली लेके जाएंगे तो वो आपको आसानी से बता देंगे कि बच्चा आपका खेल कूद में ज़्यादा अच्छा है, किसी टेक्निकल चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, या सिर्फ पढ़ाई में ये नहीं करेगा या किसी और चीज़ में करेगा तो हो सकता है उसकी पढ़ाई एवरेज हो लेकिन वो क्रिकेट में बहुत अच्छा निकल जाए, या कोई बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा निकल जाए, कोई बहुत अच्छा सिंगर बन जाए। तो ये भी एक एंगल हम लोगों को देखना चाहिए। तो आप ये किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा करेगा। अब रही बात कि इन सब के बावजूद भी एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करना जरूरी है, तो उसमें हम क्या उपाय करके बच्चे की एजुकेशन में या उसके पढ़ने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बच्चों को 2-3 कैटेगराइज में करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वैसे उसका दिमाग बहुत शार्प है, तेज है, लेकिन वो बैठता नहीं है, बहुत चंचल है, वो यहाँ वहाँ भागता रहता है, पढ़ाई उसमें वो स्थिरता नहीं है, टिक के बैठ के पढ़ाई नहीं करता है, तो उसके लिए जहाँ पर भी आपने उसके बैठने की जगह बनाई है पढ़ाई के लिए, सबसे पहले तो आप एक निश्चित जगह जरूर बनाइए। एक जगह जहाँ पर बच्चा रेगुलर बैठ के पढ़ाई करे। कभी ऐसा नहीं है कभी बेडरूम में पढ़ रहा है, कभी ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है, कभी नीचे पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए एक फिक्स जगह होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, आपका बच्चा हमेशा पूरे दिन भर में उसके लिए एक फिक्स टाइम बनाइए। तो जो भी टाइम आपने बनाया है तो उस टाइम पे भले ही वो 1 क्वेश्चन करे, 10 क्वेश्चन करे, 1 घंटा बैठे या 10 मिनट बैठे, लेकिन उस टाइम पे एक बार बैठकर उसको पढ़ाई जरूर करनी है चाहिए। तीसरा पॉइंट है, अगर बच्चा तेज है, काफ़ी शार्प है, लेकिन वो टिक कर नहीं बैठता है, बहुत चंचल है, तो जहाँ पर भी बच्चा पढ़ाई करता है उसकी पढ़ाई के टेबल के सामने जहाँ पर उसका फेस है उसकी तरफ को आपको गणेश जी का एक सुंदर सा एक पिक्चर, एक चित्र लगा देना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को गणेश जी के बारे में कुछ पता ही ना हो। आप उन्हें बताइए कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, ये स्थिरता के देवता हैं। बच्चे को थोड़ा सा बोलिए, और ये भी उससे अगर हो सके तो कहिए कि जब भी वो पढ़ने बैठे तो एक बार गणेश जी को हाथ जोड़ ले। इससे आप देखना कि जो बच्चे पढ़ाई में तेज हैं लेकिन वो स्टेबल होकर पढ़ाई नहीं करते हैं, स्थिर होकर बैठते नहीं हैं, तो उनके दिमाग में उनको पढ़ाई में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और धीरे धीरे उनके माइंड में बहुत तेज़ी से बैठने लगेगा सब कुछ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन वो जितना मेहनत करते हैं उसके कंपेटिवली उनको उतना आ नहीं पाता, वो ग्रैप उतना नहीं कर पाते हैं। बच्चे मेहनती भी होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन उनका रिसीविंग थोड़ा कम होती है। तो ऐसे केस में जहाँ पर भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके सामने आपको सरस्वती माता का चित्र लगाना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि ये विद्या की देवी हैं, ये एजुकेशन की देवी हैं, और वो बच्चे उनको हाथ जोड़कर वहाँ पर बैठे। तो धीरे 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 आप देखेंगे कि अब बच्चे मेहनत तो पहले से ही कर रहे थे लेकिन उनके दिमाग में पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनके धीरे धीरे होने लगेगी और उनको जल्दी से पकड़ में चीज़ें आने लगेंगी। कई लोग जो देवी देवताओं को नहीं मानते, वो ऐसा हो सकता है कि उनको लगेगा कि हम क्या करें। तो ऐसे केस में आप 2 नंबर यानी 2 नंबर
2 नंबर और 7 नंबर का स्टिकर बनाइए और जहाँ पर भी बच्चे पढ़ाई करते हैं 2 नंबर उसके लेफ़्ट साइड में और 7 नंबर उसके राइट साइड में, ये दोनों स्टिकर बच्चों के साइड में लगा लीजिए। ये सब तरह के बच्चों को इस कमरे में आप लगा सकते हैं, उनके एजुकेशन टेबल पे लगा सकते हैं, तो उससे उनकी पढ़ाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। जो बच्चे अभी 10th से छोटे बच्चे हैं, 10th क्लास से छोटे बच्चे हैं, उनके फेस की डायरेक्शन जब भी वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनका मुंह ईस्ट साइड में यानी पूर्व दिशा में होना चाहिए, तो उससे बच्चों को मतलब जल्दी से वो ग्रहण कर पाएंगे, जल्दी से वो याद कर पाएंगे चीज़ों को। और जो बच्चे थोड़ा हायर एजुकेशन है, मतलब 10th के बाद से लेके आगे हायर स्टडीज़ तक जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठना चाहिए, तो उनको बहुत जल्दी से उसमें काफ़ी इस चीज़ों में फ़ायदा होगा। हालांकि अगर कोई नॉर्थ या ईस्ट किसी भी डायरेक्शन में बैठता है तो नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे करके ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इन्हीं 2 डायरेक्शन में बच्चों को बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। अब आपने देखा कि आपका बच्चा पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन वो स्कोर बहुत अच्छा नहीं कर पाता। वो पहले तो पढ़ाई के टाइम पे भी सही है, और लेकिन एजुकेशन के टाइम पे वो थोड़ा सा जब उसका एग्ज़ाम आता है तो उस टाइम पे उसके मार्क्स कुछ कम आ जाते हैं, ये वो अप टू द मार्क नहीं कर पाता है, या कुछ चीज़ें हो जाती हैं, या पढ़ाई से जुड़ी हुई कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चे के साथ में है, तो जो भी उसकी स्टडी टेबल है या जहाँ पर बच्चा परमानेंटली बैठ के पढ़ाई करता है, वहाँ पर क्रिस्टल का एक छोटा सा ग्लोब आता है, वो आप उसके राइट हैंड साइड में रखिए। क्रिस्टल का ग्लोब लीजिए, उसको एक राइट हैंड साइड पे रखिए, और बच्चे से कहिए कि दिन में वो कम से कम 3 बार या एक ही बार जब भी बैठे तो उसको 3 बार क्लॉकवाइज उसको घुमा दे। आप देखेंगे अगर बच्चा रेगुलर बेसिस पे ऐसे करता है तो 45 डेज में ही आप देखेंगे इतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, और बच्चे की एजुकेशन में उसके मार्क्स में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। अगर ये सारे टिप्स आप मानते हैं और रेगुलर बच्चा बैठ के रेगुलर एक ही टाइम पे पढ़ाई करता है, एक ही जगह आपने बनाई है, और आपको आप देखना कि उसकी एजुकेशन में उसके पढ़ाई के तरीके में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। इन सारे तरीकों से को करने के बाद मैं आपसे सिर्फ 45 डेज यानी 45 दिन मांग रहा हूँ। 45 दिन बाद आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे के पढ़ाई के लेवल में कितना फ़र्क आया है। कई बार ऐसा भी होगा कि आप चाहते हैं कि बच्चे ने पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी की हुई है, वो पढ़ने में भी अच्छा हो गया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव टाइम है तो उसके मार्क्स अच्छे आएँ, या वो जहाँ पर भी जाए तो उसको थोड़ा सक्सेस जल्दी मिले, तो आप बच्चे के लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ पर 319 जी ग्रीन पेन से आप उसके उल्टे हाथ पर, और कई बार क्या एग्ज़ाम में लोग मना करते हैं या कुछ लिखने के लिए मना करते हैं, तो आप लेफ्ट पैर के ऊपर भी ग्रीन पेन से 319 यानी 319 थोड़ा गैप करके लिख सकते हैं। जब भी बच्चा घर से जाए तो आप 319 उसके लिख दीजिए, उल्टे हाथ पर या उल्टे पैर पर, लेफ्ट हैंड या लेफ्ट लेग पर आप लिख के भेज सकते हैं। तो उसको वो जिस भी एग्ज़ाम के लिए जा रहा है तो उसमें वो अपना मैक्सिमम आउटपुट देगा और उसको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। ये मुझे उम्मीद है कि ये सारी टिप्स आपको बहुत काम आएंगी। ये मेरा खुद का और बहुत सारे क्लाइंट के ऊपर आजमाया हुआ नुस्खा है। ये आपके बच्चे की पढ़ाई में डेफिनेटली आपको बहुत लाभ देने वाला है। मुझे जब भी आपको इन सारे उपायों से काफ़ी लाभ मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। तो लाभ मिले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे नाम से भी किसी भी गाय माता को कुछ चारा खिलाइए या कुत्तों को रोटियां डालिए, तो आप भी इस अच्छे काम में पुण्य के भागीदार होंगे, और मेरी इसी तरह की अच्छी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है और आप चाहते हैं आपके दोस्तों रिश्तेदारों का भी के बच्चों का भी कुछ इस तरह से इस स्कीम से फ़ायदा हो सके, तो आप ये वीडियो डेफिनेटली उनको भी शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।